हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू के चैनल में। तो मैं अमरदीप कुमार आज जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हॉस्टल टूर और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट थर्ड है और लास्ट एपिसोड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए कुछ स्टूडेंट्स से यहाँ जानते हैं और यहाँ के जो आपका कमेंट था, ये कमेंट ही है आपका। जितना आप कमेंट करते हैं वो क्वेश्चन हम नोटेड डाउन कर लेते हैं। उसके बाद जो है जिस कॉलेज का डाउट होता है उस कॉलेज तक पहुंच कर जो है आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करते हैं। उसी के साथ में जो है आज हम लोग जो है देख सकते हैं गढ़वा एग्रीकल्चर कॉलेज में हम लोग आए हुए हैं और वहाँ के कुछ स्टूडेंट से हम जानने का कोशिश करेंगे कि जो आपका डाउट है उसमें क्या क्या चीज यहाँ पे मौजूद है और क्या क्या फैसिलिटी और सारा चीज इन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहला एक इंट्रो आप लोग सभी कोई, ताकि बच्चे आपको जान पाए और आप बच्चों से थोड़ा इंटरेक्शन कर पाए। मेरा नाम अविनाश रंजन है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम ओमकार चंद्र है और मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अरमान कादरी है, मैं भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग का कॉलेज तो इस बार आईसीआर एक्रीडेशन हो गया है, तो इससे अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को जो इतना मेहनत की है। आप सभी फोर्थ ईयर में भी है और थर्ड ईयर में भी है, तो आप लोग का ही सहयोग से ये सब हो पाता है। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था कॉलेज तो कुछ भी नहीं था। जब मैंने पहला बार यहाँ पे आया हुआ था तो देखा था कुछ भी नहीं था। तो यहाँ की स्टूडेंट का जो काम था, वर्क था, वो सब बहुत ही काफी शानदार है। आप देख सकते हैं ये जो अभी मैं खड़ा हूँ वो भी स्टूडेंट के थ्रू ही शायद लगाया गया है ना। तो सबसे पहला मैं कॉलेज तो आपको आप बता ही दिए कि एक अच्छे लोकेशन पे मौजूद है, साथ ही साथ मार्केट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे फी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कितना लगता है। जो एडमिशन के वक्त जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी का जो फीस है लगभग 17,000 के आसपास है, और जो एसी एसटी का जो फी लगता है वो लगभग 15,000 के अंदर हो जाता है। ये आपका जो एडमिशन के वक्त ये फर्स्ट सेमेस्टर का इंक्लूडेड होता है। सेकेंड सेमेस्टर से जनरल ओबीसी का 3,000 के आसपास लगता है और एसी एसटी का 2,000 के अंदर हो जाता है। तो यही फी स्ट्रक्चर थ्रू आउट फोर्थ ईयर तक रहता है। ये जो है आपका जो ऑड इवन के क्रम में चलता है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा लगता है, फिर उसके बाद थर्ड में, उसके बाद फिफ्थ में और सेकंड में जो है कम हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी जो है मौजूद है यहाँ पे। हाँ, तो एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं। एक रूम में फिलहाल फाइनल ईयर को तो सिंगल ही मिला है। हाँ। क्योंकि हमारे बैच में स्टूडेंट कम थे बॉयज बैच में, पर जनरली जो अलॉट होता है वो एक रूम में दो। तो आप लोग का जो है 2 स्टूडेंट है जी, एक रूम थर्ड में ईयर 2 में। स्टूडेंट। तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलता है आप लोग को। रूम में हम लोग को कॉलेज की तरफ से बेड, मैट्रेस, कबर्ड एक दिया जाता है और मतलब अलग से हॉस्टल में फैसिलिटीज के तौर पे हम लोगों को ये फ्रिज भी दिया गया है, वॉशिंग मशीन भी दिया गया है और पूरा हम लोग का जो तो है आप लोग के लिए हाँ, benefit हर फ्लोर पे वॉशिंग मशीन है। और मतलब एक देखा जाए जितने भी जो चारों कॉलेजेस हैं, हमको लगता है कि सबसे बेस्ट फैसिलिटी हमको एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा में ही है। अक्सर मैंने हाँ। सुना है कि कपड़े धोने के बाद जब संडे का समय आता है तो लाइन लग जाता है बाथरूम। अगर हम कटअप का बात करें तो यहाँ कितने रैंकिंग में और कितने मार्क्स पे जो है एडमिशन हो जाता है। जी, हमारा जो ये एग्जाम जेसीसी की तरफ से होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, और जिसमें इस बार से शायद आईसीआर के थ्रू भी बच्चे एडमिशन। हाँ, इस बार जब एग्रेडेशन हो चुका है तो आईसीआर से कम होता है कि यहाँ पे हाई जाए। तो अब तक जो पिछले बार तक होता था, हमेशा कट ऑफ यहाँ गढ़वा का लगभग 70 जनरल के लिए 70 तक रहा है और 70 से 75 तक रहा है। ओबीसी के लिए भी उतना ही लगभग है, 65 से 70 तक रहा है और एसी के लिए 50, एसटी के लिए भी 50 तक रहा है। नंबर ऑफ सीट्स कितना है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे कॉलेज में 50 सीट अवेलेबल है। और मेस फैसिलिटी का तो मैंने पहले ही बात कर लिया हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिकल का भी बात हो चुका है, लैब इक्विपमेंट का भी बात हो गया। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा इंटरेक्शन जो फार्मर के बीच होता है, क्या होता है आप लोग का। यहाँ पे जैसे हम लोग के कॉलेज जहाँ पे है ना सिचुएशन, हम लोग के कॉलेज के जस्ट बाद सटा ही हुआ केवीके अटैच्ड है। तो हम लोगों को वहाँ केवीके से बहुत ज्यादा ही फार्मर से इंटरेक्ट करने का स्कोप एक मिल जाता है। जो हॉस्टल में एंट्री करने का टाइमिंग होता है वो कितना बजे तक रहता है। अभी तो अपना बॉयज हॉस्टल का टाइमिंग 8 बजे तक है मिनिमम, आप 8 बजे तक आ जाना है, और गर्ल्स हॉस्टल का तो है 7 बजे तक है। फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है तो आपने अभी जो लास्ट ईयर में जो किया होगा एजुकेशनल टूर रावे, ये सब कैसा रहा है। ये बहुत अच्छा रहा। हमारे जो एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर थे टूर के, बहुत कॉर्डियल थे, बहुत अच्छे से हम लोग को इंस्टीट्यूट को विजिट करा। हम लोग मेनली उत्तर प्रदेश का इंस्टीट्यूट एक स्टेट कवर किए हैं, जिसमें हम लोग IIVR गए बनारस में,
IISR गए लखनऊ में, हाँ। और फिर एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट रिसर्च हम लोग घूमे वहीं लखनऊ के अंदर। फिर कानपुर के अंदर IIPR को विजिट किए। इन सब संस्थाओं को हम लोग विजिट किए, बहुत अच्छा लगा, हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इंजॉयमेंट भी हुआ, सीखने के लिए भी मिला। साथ ही साथ तो आपके लिए इंजॉयमेंट का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है रावे वगैरह में। और रावे इंडस्ट्रियल आप लोग कहाँ से किए? इंडस्ट्रियल जो होता है इंडस्ट्रियल हम आत्मा से अटैच थे, और बाकी लोग IFP थे, कोई वो तो BPD अलग यूनिट, अलग जगह हाँ गए अलग होंगे ग्रुप तो। बटा हुआ था। तो और रावे कहाँ से अटैच हुआ था आप लोग का? रावे कहाँ से हम किए? लोग JRS चियाकी से किए, अच्छा, जेडारस और चियाकी। KVK पलामू से। बहुत बढ़िया। और जो मेन है मुद्दा का बात यहाँ की प्लेसमेंट का, क्योंकि अक्सर जो देखा गया है स्टूडेंट का कहना रहता है कि सर क्या मैं एक टेक्निकल डिग्री जैसे गढ़वा एग्रीकल्चर कॉलेज में अगर मैं एडमिशन लेता हूँ तो क्या प्लेसमेंट होता है यहाँ पे? प्लेसमेंट का इस ईयर से तो सीन काफ़ी अच्छा रहा। पहले भी हमारे सीनियर का प्लेसमेंट हुआ है। इस ईयर हमारे कॉलेज से मैक्सिमम अभी तक का कॉलेज का एक सिनेरियो देखे तो मैक्सिमम सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हमारे जस्ट इमीडिएट सीनियर लगभग 6 से 7 लोग का सिलेक्शन हुआ है इसके अंदर, जिसमें बिहार स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी था एक, और एक JSLPS और JMF झारखंड मिल्क फेडरेशन में, इसमें हमारा प्लेसमेंट लगा है हमारे कॉलेज। तो यहाँ अगर BSc बच्चा कंप्लीट कर लेता है तो हायर स्टडी के लिए वो क्या क्या चॉइस कर सकता है? क्या क्या होता है यहाँ पे अगर हायर स्टडी तो एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है को किस कोर्स। एजुकेशनल के तरफ पे अगर जाना चाहता है तो क्या कर सकता है? हायर स्टडी जो हाँ, MSc करना चाहता है, MSc वगैरह। PhD करना चाहता है, तो ये हर पर्सन के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कौन सा कोर्स सब्जेक्ट ले सकता है। जो ICR का एग्जाम जो CUT PG होता है, बहुत कोई हमारे जो सीनियर रहे हैं, हमारे जो ग्रैंड सीनियर रहे हैं 4th ईयर 19 बैच, और कुछ CUT PG के थ्रू समस्तीपुर में एडमिशन लिए हैं, और जो हमारे अभी इमीडिएट सीनियर का रिजल्ट हुआ है वो BAU के मैक्सिमम जो हमारे सीनियर है खुद BAU से PG कर रहे हैं और PhD। तो यहाँ पे जो है आएगा गवर्नमेंट जॉब, जो बच्चे अक्सर बोला करते हैं वो कैसा है गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब का तो एक रुझान रहता ही हम सब के बीच है, हम लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, पर रिजल्ट आप वाइज ये जूनियर को कन्वे किए कि नहीं, अपना बताए कि नहीं? हम इनसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा जॉब है, क्योंकि आपको अगर इस कॉलेज में या कोई भी कॉलेज में आते हैं तो अगर शुरू से आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट होता है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सा जॉब यहाँ पे एज अ एग्रीकल्चर के लिए आता है? एग्रीकल्चर जैसे BSc आप कंप्लीट करने के बाद एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब्स है, जिसमें मतलब जैसे एक तो बैंकिंग सेक्टर में जॉब आता है, उसके बाद आप जनरल कंपटीशन भी दे सकते हैं, UPSC दे सकते हैं। बाकी आप सबसे मतलब थोड़ा अच्छा जॉब माना जाता है एक जो पोस्ट आता है जो JPSC के थ्रू होता है, ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसका जॉब को थोड़ा यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे फैकल्टी है, तो टीचिंग लाइन में आप इंटरेस्टेड हो, आप जाना चाहते हो? जी जी उसके लिए टीचिंग क्या चूज करना होता है? टीचिंग लाइन भी एक बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया जॉब है एग्रीकल्चर के बाद। उसके लिए आपको PG करना पड़ता है, फिर PhD का ये डिग्री लेना पड़ता है, उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। सर अगर आपका अगर जॉब वगैरह इस तुरंत में नहीं मिलता है तो एज अ इंटरप्रीन्योर, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे इंटरप्रीन्योर बन सकता है, तो आप क्या इंटरप्रीन्योर बनना चाहेंगे? और किस सेक्टर में आप जाना चाहिए अगर इंटरप्रीन्योर? मेरा तो ऐसा अभी व्यक्तिगत आप बात करिएगा तो मेरा कोई ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है एंटरप्रेन्योर होने का, तो तो मतलब आपकी मतलब हम सजेस्ट कर सकते हैं औरों को जो इसमें रुचि रखते हैं। हाँ, आप जाइए, बहुत ही स्कोप है, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं। अब आप तुरंत किसी चीज को उगा नहीं रहे हो, आपको लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, हाँ। तो आप मिनिमम कैपिटल पे थोड़े से स्पेस में आप किसी चीज का जैसे टोमेटो वैसे सॉस यहाँ पे बनाना, इस हमने तरह का देखा चीज का कि प्रोसेसिंग यूनिट लगा हाँ, सकते हो, तो एक आइडिया है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो जा सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप। तो एज अ, क्योंकि आपके कॉलेज में मशरूम, हमने कुछ स्टूडेंट से सुना, तो मशरूम एज अ, तो मशरूम कल्चर भी बहुत जी कोई कर जी सकते हैं, जी तो मतलब एज अ इंटरप्रीन्योर अगर कोई बनना चाहे तो इसमें भी जी अपॉर्चुनिटी है ना? एकदम है। तो आप क्या क्या सोच के रखे हैं? फिलहाल तो हम लोग जो सीख रहे हैं अभी कॉलेज के अंदर, एक तो मशरूम तो है ही, हाँ, एक हनी बी प्रोडक्शन हम लोग सीख रहे हैं, और दूसरा चीज है कि अजोला कल्चर कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे अच्छा, हैं। तो ये अजोला सब कल्चर। बेसिक चीज होता है, मतलब हायर इनकम तो जनरेट करने हाँ, के लिए इसको लार्ज यूनिट चाहिए,
पर ये सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला चीज है। हाँ। तो ये आप जब प्रोड्यूस करिएगा तो ये रुकेगा नहीं आपके पास, ये कहीं ना कहीं सेल हो जाएगा, तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। तो कुछ गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो आपके पास समय कम है, तो किस टाइप का जॉब का आप तैयारी कर रहे हैं? मेनली तो लोग बैंकिंग सेक्टर का ही ज्यादा क्रेज रहता है यहाँ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के बीच, तो कह सकते हैं। मतलब बैंकिंग के तौर पे जी मतलब काम जी करना जी। चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है, कौन कौन सा स्कॉलरशिप अवेलेबल है? जी यहाँ पे जैसे हम लोग का हर बैच में जैसे कुछ हर सेमेस्टर वाइज कुछ टॉपर्स रहते हैं, तो उनको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाता है। और बाकी जो बच्चे ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, उन लोगों को ई कल्याण दिया जाता है झारखंड गवर्नमेंट द्वारा। तो ये था कुछ बाद बाकी तो सारा चीज आपका जो आप जितना भी आप क्वेश्चन पूछे थे कमेंट में, ये सारा आप ही का कमेंट है। तो यहाँ के स्टूडेंट से हम जानने का कोशिश किए। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल करके बच्चों का डाउट क्लियर करने में हमारे साथ कोऑपरेट किए। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू, आप भी विजिट किए हमारे यहाँ कॉलेज में, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। लाइक करिए इनका, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इनके चैनल से। ये आप देख सकते हैं ईएलपी प्रोग्राम में जो है बच्चों के द्वारा एजोला का कल्चर किया गया है, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन भी हो रहा है। आइए चलिए हॉस्टल का थोड़ा सा नज़ारा देख लेते हैं, ताकि सब इंटरेस्टेड होते हैं हॉस्टल कैसा रहता है, मेरा रूम कैसा होगा, यही चीज़ को लेकर के सब परेशान रहते हैं बेसिकली। तो यहाँ देख सकते हैं सोन बॉयज हॉस्टल में हम लोग जो है प्रवेश करने वाले हैं। आइए आप सभी से आप अनुरोध है कि थोड़ा सा बॉयज हॉस्टल का भी नज़ारा देख ही लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डीजी वगैरह है, ठीक है। और उधर थोड़ा सा साइड एरिया में स्पेस छोड़ा है, जहाँ पे कुछ समय बाद जो है प्लेन करके वहाँ पे भी इंडोर गेम्स के लिए बनाने के लिए बात चल रहा है, जैसे कि बैडमिंटन वगैरह, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैगजीन वगैरह रखा हुआ, न्यूज़ डेली न्यूज़पेपर आता है। ये मैगजीन जो कि यहाँ का 3rd एडिशन 2024 का आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और सारा चीज बताया गया है इस कॉलेज के बारे में, जैसे एकेडमिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कैफेटेरिया, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल्स, सारा चीज मतलब इसमें डिटेल दे दिया गया है, सारा चीज, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो ये जब आए एडमिशन कराने तो इसको जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पता चल जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ के स्टूडेंट से हम बात करेंगे जो इस चीज को बनाने में बहुत ही मेहनत किए और इसको एक सक्सेस रूप में देने में कारगर साबित हुए। तो क्या इसमें खासियत है, आप थोड़ा सा बताएं बच्चों को। जी, जो एसीडी बस करके जो हमारा मैगजीन आता है, ये यूनिवर्सिटी का हमारा सबसे पुराना मैगजीन है, जो 3 साल से कंसेक्यूटिवली हर साल आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा बात ये है कि इसको हमने रांची भी मतलब भिजवाया है, और पर्सनली जाके हम लोग डीन सर से मिले हैं और डीएसडब्ल्यू सर से मिले हैं, तो वो काफ़ी से प्रभावित हुए और काफ़ी वो हम लोग को अप्रिशिएट भी किए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं इस बार कि हम लोग को शायद उनके अंदर पब्लिकेशन वाला भी जो चीज़ है, जो हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो पब्लिकेशन वाला चीज़ अगर उनके अंडर हो जाता है आपकी वीडियो के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ा बात होगा हम लोग के लिए। क्योंकि हमने पिछली बार भी ट्राई किया था कि अपना इस चीज़ को दिखा के ये उनके अंडर पब्लिकेशन करवाना चाह रहे थे। और अगर आप इस मैगजीन को देखिएगा तो इस मैगजीन में ऐसा है कि आपको पूरा कॉलेज का जो 1 साल का जो भी रहता है, वो कंप्लीट इसमें आपको कवर मिल जाएगा, इंक्लूडिंग जो भी अचीवमेंट पेजेस है, जितने भी हमारे सीनियर्स यहाँ से अच्छे जगह गए हैं, जो एफओ बन गए हैं, कोई यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स को क्लियर किए हैं, या फिर जो कहीं भी अच्छे जगह में पहुंचे हुए, उन सबका इसमें जिक्र है। प्लस और भी जो आर्टिकल्स होते हैं जो यहाँ के बहुत क्रिएटिव हैं, ये शायद आर्टिस्ट वगैरह जी, ये सारा ये जो है पूरा आपका ये जो जितना भी प्रोग्राम वगैरह सारा प्रोग्राम मतलब 1 साल के अंदर आपको जितना होता है, चारों बैच का एक साथ फोटो भी खिंचाता है, तो आप लोग आइएगा तो आपका भी एक जी, ये आपका पूरा मेंटेन होता है। ठीक है, ये यही रहेगा। आप लोग जब आए तो एक बार जरूर से इस मैगजीन को देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके क्या आई एम राइट। और बाकी ये न्यूज़पेपर है और ये कुछ अटेंडेंस शीट भी दिख रहा है। तो ये क्या है, ये बॉयज हॉस्टल का जो है अटेंडेंस, तो ये बेसिकली इसका रोल क्या है यहाँ पे? देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो है वो हॉस्टल का अभी जो न्यू जो रूल आया है यूनिवर्सिटी के थ्रू, उसमें ये मैंडेटरी है कि आपका हॉस्टल में अटेंडेंस जो है वो होना चाहिए। और आप अगर अटेंडेंस, और वो हमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में उनका सबका अटेंडेंस डेली बनता है, और बाकायदा उसमें सिग्नेचर होता है, कोई पी ये नहीं लिखा जाता है उसमें। और अगर किसी दिन अटेंडेंस लैग करते हैं तो आप यहाँ पे
देख सकते हैं आकर के कि अगर जो लैग कर रहे हैं यहाँ अटेंडेंस में, उनका जो है वो फाइन भी एज अ डिप्टी वार्डन और वार्डन के थ्रू फाइन भी लगाया जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, और आप हॉस्टल में अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अटेंडेंस अपना मैंडेटरी है वो जरूर रखिएगा उसको। चलिए हम थोड़ा सा रूम देखना चाहेंगे आप लोग का, क्योंकि ये हमारा कॉरिडोर है, बस है। ये हमारा कॉरिडोर है एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा का, बहुत हॉस्टल का। यहाँ पे आवास लिख के रखा गया है श्री मुकेश कुमार जी का। क्या है आप बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ रूम्स आपको दिखाते हैं। ये फ्रिज है, ये फ्रिज जो है बेसिकली हर एक फ्लोर में आपको मिल जाएगा ये फ्रिज, तो जिसमें हम लोग अपना जो डेली बेसिस का सामान रख सकते हैं। वाईफाई का जो प्रबंध है यहाँ किया हुआ है। चलते हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है सब मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप अंदर घुसते हैं तो ये जो है रूम है, जहाँ पे ये तो शायद 4th ईयर स्टूडेंट का रूम है। तो यहाँ पे सिंगल बेड मिला है, बाकी जूनियर्स को जो है डबल सीटर मिलता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं बेड आपको मिल जाएगा, मैट्रिसेस आपको मिल जाता है, साथ ही साथ ये टेबल चेयर वगैरह मिल जाता है। बाकी ये लैपटॉप देख रहे हैं, ये नहीं मिलता है। ठीक है, आपके लिए कंप्यूटर मौजूद है कैंपस में। और ये है क्या बोलते हैं, कबर्ड। ठीक है, जहाँ पे आप रख सकते हैं। मैं परमिशन लेना चाहूँगा, खोल सकता हूँ क्या? ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है आस्था का भी जो है। ठीक है, ये रो है जहाँ पे आप किताब कॉपी और पूजा भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का है। तो चलिए अब बाद बाकी जो है, ये इधर भी एक कवर्ड है। ठीक है, और जो है बाकी फैन वगैरह मिल जाता है। और ये फैन, ठीक है, फैन भी यहाँ ही का है, कॉलेज का ही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का फर्निश कितना अच्छा है। ठीक है, और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एकदम मतलब तारीफ ही कर रहा हूँ। मुझे देखने में जैसा लग रहा है, और आप खुद भी देख करके रियलाइज कर सकते हैं कि कैसा है। हॉस्टल में सिर्फ एक ही कमी है कि यहाँ पे जो है सोलर फैसिलिटी या फिर इन्वर्टर फैसिलिटी नहीं है, बट डीजी है। जब जरूरत होता है तो वो चलता है। स्टूडेंट से पता चला सोलर या फिर इन्वर्टर फैसिलिटी यहाँ लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाथरूम, हम बाथरूम तो नहीं एंट्री कर सकते, लेकिन एज अ प्राइवेसी मैटर, बट हम लोग ये कवर करने आए हैं कि यहाँ पे जो है इस हॉस्टल में जो है आपका जो मेन मुद्दा है, आपका वॉशिंग मशीन जो है अवेलेबल है, साथ ही साथ बेसिन और ये दो मिरर ब्लॉक। ये चीज डिटेल था, ये प्राइवेट जोन है जहाँ पे हम एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो काफी यहाँ भी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। बाकी जो है अब एंड करते हैं यहीं पे वीडियो को। आप सभी हमारे साथ बने रहे अंत तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है एक अच्छा लोकेशन और अच्छा कॉलेज है, माहौल है अच्छा पढ़ने के लिए। आप सभी आइए, एडमिशन लीजिए और इन डिटेल देखें। आप सब चीज़ जानकारी स्टूडेंट के थ्रू ही हमने आपको साझा करने का कोशिश की है। और साथ ही साथ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।